नमस्कार, मैं गुलेश पाल और आप देख रहे हैं रिटर जी न्यूज़। और आज मैं आ चुकी हूँ पंडित जी प्रिय शरण त्रिपाठी जी के पास मैया के 5वें रूप का वर्णन जानने, उनकी पूजा अर्चना कैसे की जाती है स्कंद माता की, ये हम आज पंडित जी से जानेंगे। जी पंडित जी बताएंगे। देखिए, माता का जो 5वां रूप है ये पंचमम स्कंद माते थे। मैंने शायद अपने पूर्व की चर्चा में बताया कि नवदुर्गा की जो उपासना है असल में भगवती आदिशक्ति की अमरता से पूर्व के 9 रूपों की उपासना है। कहते हैं कि एक बार पार्वती के घर में उनके गुरु वामदेव आए और वामदेव की सेवा करने के बाद पार्वती ने गुरु से कुछ शुभ वचन सुनने चाहे। वामदेव ने कहा कि देखो पार्वती, मैं देख रहा हूं कि शिव के गले में मुंडों की माला है। क्या तुमने जानने की कोशिश की कि मुंडों की माला किसकी है? क्योंकि ये हमेशा लटकाए रहते हैं और मुझे लगता है बहुत प्यार करते हैं। मैंने हमेशा इन्हें मुंड की माला के साथ ही देखा। पार्वती व्यग्र हो गई। उनके मन में भी आया कि बात तो सही है। फिर भी वो चल गई। वामदेव चले गए, मगर पार्वती के मन की व्यग्रता खत्म नहीं हुई। वो यदा कदा शिव से पूछ लिया करती थी, सुनो जी ये मुंडों की माला, और शिव जी टाल जाते थे। मगर हमारे सनातन में 3 प्रकार के, सनातन के शास्त्रों में 3 प्रकार के हठ का जिक्र है। एक हठ है बाल हठ, कि बच्चा अगर मचल जावे तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि बच्चे की इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। दूसरा है राजहट, अगर राजा मचल जावे तो वो अपनी इच्छा पूरी करा के रहता है। और तीसरा होता है स्त्रियाहट, स्त्री मचल जावे तो आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। आज पार्वती मचल गई, आज तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। अब शिव जी के सामने सच को उद्घाटित करने के अलावा कोई विकल्प था नहीं। सो शिव जी ने बताया कि तुम्हारे मुंडों की माला है। पार्वती को आश्चर्य हुआ। 1 2 3 4 5 108, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 108 बार जन्म ले चुकी हूं, 109 बार। और तुम? मैं तो जन्मा हूं, तो तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई ना? ना, मैं तो अमर हूं। फिर अगला प्रश्न कि तुम अमर कैसे हो सकते हो? शिव ने कहा कि मैंने भागवत कथामृत का पान किया है, सो मैं अमर हूं। पार्वती ने कहा तो मैं अर्धांगिनी हूं, मुझे अमरता का अधिकार है, सो तुम मुझे भी भागवत कथामृत का पान कराओ। तो भगवान ने पार्वती को भगवत कथामृत का पान कराया। और भगवती पार्वती के बाद पार्वती के जन्म का जिक्र शास्त्रों में नहीं है। तो दुर्गा के जो 9 रूप है असल में पार्वती का ही स्वरूप है। ये सबसे विशेष बात हमारे दर्शकों को समझने की है। और भगवती के इस रूप में जो 5वां विग्रह है वो पार्वती के मातृत्व का विग्रह है। भगवती हिमवान के घर में जन्म ली, सो गिरिजा शैलपुत्री कहलाई। फिर खूब तप किया उन्होंने, सो ब्रह्मचारिणी कहलाई, सुंदर हो गई। शिव ने वर्ण किया सो चंद्रघंटा कहलाई। फिर उन्होंने संसार को अपने गर्भ में धारण किया, सो कूष्मांडा कहलाई। कूष्मांडा समझते हैं? कूष्मांडा हमारे छत्तीसगढ़ी में कोहड़ा बोलते हैं, है ना, कहीं कहीं पेठा बोलते हैं। आप जब कुमड़े को काटेंगे अंदर तो बहुत सारे बीज चिपके होते हैं, है ना। ऐसे बीज कितने का अनंत बीजों को धारण करने वाली कूष्मांडा। हमारे यहाँ दर्शक कूष्मांडा से कूष्मांडा का ही ध्यान करते हैं। असल में ये माता का गर्भ है। कूष्मांडा माता का गर्भ है और उसमें बहुत सारी संतानें बीज रूप में स्थापित हैं, सो वे कूष्मांडा कहलाई, है ना। तो इसलिए कूष्मांडा पार्वती को बहुत प्रिय है, इसलिए कूष्मांडा की बलि दी जाती है दुर्गा की प्रियता के लिए।
कुछ जगहों पर पेठे की बनी। तो जो कुष्मांडा की तरह जब गर्भ धारण किया तो फिर उनका संतान भी हुई, तो अनंत संतानें हुई। उनकी एक संतान का नाम हुआ स्कंद, यानी भगवान कार्तिकेय। स्कंद की माता यानी पार्वती का ये जो पांचवा विग्रह है, या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पार्वती का ये जो पांचवा रूप है स्कंद माता, ये माता के रूप में है और माता की 4 भुजाएं हैं, सुंदर दिव्य शरीर है। दाईं तरफ की भुजा में भगवती ने स्कंद को गोद में पकड़ा हुआ है और फिर नीचे में कमल का पुष्प है, बाईं तरफ वरद मुद्रा है, दक्षिण में कमल का पुष्प है। तो इस तरह से भगवती के 2 हाथों में कमल, एक हाथ में वरद मुद्रा और एक हाथ में स्कंद विराजमान है। और भगवती का जो ये विग्रह है ये सिंह पर सवार है और पहाड़ों में रह करके सांसारिक जीवों में चेतना देने वाली और चेतना का निर्माण करने वाली ये माता है। भक्तजन 5वें दिन इसी स्कंद माता की पूजा करते हैं, जिसके कृपा मात्र से जीव जो है वो ज्ञानी हो जाता है। ज्ञानी माने जानाति ब्रह्मेति ज्ञानम, यानी उसे ब्रह्म का अनुभव हो जाता है। भगवती के स्वरूप को हम स्कंद माता या कार्तिकेय की माता के रूप में जानते हैं। यहाँ पे भगवान जो कार्तिकेय है उनके बाल रूप का वर्णन है और बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं और कहते हैं कि भगवती की 4 भुजाएं हैं। इस तरह से भगवती का यह स्वरूप है, क्योंकि शास्त्रों में इसका पुष्कल महत्व बताया गया। इनकी उपासना से सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल में रहने वाली सूर्य की अधिष्ठात्री देवी स्कंद माता है, अलौकिक तेज इनके अंदर है। इसलिए मन को एकाग्र रख करके भक्तों को स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए और ऐसा करने से जीव जो है वो भवसागर से मुक्त हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि भगवती का पूजन कैसे करें, तो मातृ रूप में, सौम्य रूप में भगवती स्कंद माता की पूजा की जाती है। आप सुंदर लाल और सफ़ेद रंग के पुष्पों से भगवती का आभरण करें, षोडशोपचार से पूजन करें और फिर आरती पुष्पांजलि करें और भगवती को सुंदर अपने हाथ से बने द्रव्य जैसे मालपुआ है या मोदक है या लड्डू है, इस तरह के पकवान भगवती को अर्पित करें और ऐसा करने से सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। सावधानियां बड़ी साफ हैं कि हम माता के शक्ति स्वरूप की जब उपासना करते हैं तो बहुत साफ तौर पर केवल और केवल भक्ति, मातृत्व का भाव और पुत्रत्व का भाव, वात्सल्य का भाव, बाल्यत्व का भाव रख करके, जैसे एक माँ की गोद में बेटा कैसे भगवती की उपासना कर सकता है, अपनी माँ की उपासना करता है, मतलब अपने अंदर में बाल्यत्व का भाव होना चाहिए। माने अबोध भाव से भगवती की उपासना करें, ये आपके लिए अच्छा रहता है। मतलब बहुत जटिल और टेढ़ा मेढ़ा बच्चा माँ को पसंद नहीं आएगा, तो ऐसी स्थिति में बड़े सरल आर्जव भाव से भगवती की उपासना करें। बहुत टेढ़ी मेढ़ी अपेक्षाएं न रखें कि हम तंत्र की उपासना करें, इसको जो हमारे यहाँ खटकर्म है, मारण मोहन उच्चाटन मिश्रण विद्वेषण स्तंभन वशीकरण इत्यादि, इसको छोड़ करके शुद्ध निष्काम भाव से भक्ति करें तो निश्चित तौर पर माता को अत्यंत प्रिय है। और दूसरी बात यह है कि जैसे बहुत सारी स्त्रियां हैं जो संतान को पाने के लिए बहुत प्रेरित होती हैं, बड़ी उत्कंठा उनके मन में बहुत होती है और वे संतान को नहीं प्राप्त कर पा रही हैं, तो उन्हें स्कंद माता की पूजा श्रद्धा से करनी चाहिए। आप देखेंगे ऐसा करने से निश्चित तौर पर उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये थी माता के 5वें रूप स्कंद की पूरी जानकारी कि उनकी पूजा अर्चना कैसे की जाती है, उनको हम रिझा कैसे सकते हैं और उनसे फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और हम कल इसी पे माँ के 6वें रूप में भी चर्चा करेंगे।